बम जय झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। टाइगर जयराम दास से सिर्फ एक सवाल पूछेंगे हम, एक चीज पूछना भूल गए, गले में क्या टांगे हुए? गले में खतियान है, खतियान टांगे हैं। लड़ाई खतियान की थी तो खतियान को टांग के चल रहे हैं भाई, दिखा रहे हैं कि हाँ ये हमारी पहचान है। बोल रहे थे कि मतलब खतियान बहुतों के पास नहीं होगा, पर नहीं है तो उसके लिए ग्राम सभा है, गांव के सरपंच लोग हैं, बूढ़ा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। जो विरोध कर रहे थे वो लोग कर रहे थे बहुत किसी के पास खतियान होगा। अरे भाई ठीक है, नहीं है, चलिए मान के चलिए मेरे पास ही नहीं है, जयराम महतो के पास खतियान नहीं है। लेकिन क्या होगा यदि मेरे पास खतियान नहीं है तो मैं क्या होगा, हम गांव में पंचायत बुलाएंगे, पंचायत के सामने अपना बात को रखेंगे, पंचायत प्रमाण करेगा कि इसका बाप का भी जन्म यहाँ हुआ है, इसका बाबा का भी, उसका बाबा का बाबा पड़ रहा है यहीं। हम लोग तो यहाँ का मैंने खाटी उपज हैं, यहीं से उपजे हैं। दादा ऐसे में अगर जो प्रधान होंगे पंचायत के, वो लोग अगर मेल भाव से अगर किन्हीं को शामिल कर लिया तो हाँ ऐसा, चूँकि जिनके पास खतियान नहीं है और सरकार यदि यह शक्ति मैंने ग्राम सभा को सौंपती है और ग्राम सभा अगर थोड़ा सा अगर लालच का प्रयोग किसी व्यक्ति ने किया ग्राम सभा का तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि गांव के लोग हैं, बाकी ग्राम सभा में लगभग नहीं करने से 500-600 लोग उपस्थित रहेंगे तो सबको खरीदा नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम होगा, ग्राम सभा चयनित करेगी कि भाई झारखंडी कौन है, अगर उनके पास खतियान ना है तो। जी दादा, धन्यवाद दादा। हमने एक चीज़ देखा है कि यहीं से कहीं कहा जाए तो मुहिम चालू हुई थी और यही वो जगह है जहाँ पे हमने मानव श्रृंखला देखा था, जो एक ऐतिहासिक पल था और आज हम फिर यहीं मौजूद हैं। लेकिन कुछ किस्से बड़े हैं आगे, लेकिन सवाल आपसे यह है कि लूप होल कहाँ है, कहाँ संशोधन करने की जगह है या क्या रुक जा रहा है जो ये पारित नहीं कर पा रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात है आपकी अगर मंशा स्पष्ट है, उसके बाद उस नियम को बनाने वाले लोगों की मंशा स्पष्ट है तो कहीं लूप होल नहीं है। क्योंकि आप बात करें तो इसी तरह के अटकलें लगाए जाते थे कि भारत में जिस दिन 370 की धारा हटेगी भारत में भूचाल आ जाएगा, लेकिन फाइनली 370 की धारा भी हटी और भारत में कोई भूचाल नहीं आया। 132 का समर्थन करने वाले लोग जिस प्रकार सड़कों पर हैं, अब नियम बनाने के जिम्मा जिनका यानी विधायक, अगर वे समर्थन में आएंगे तो निश्चय ही हमारे पक्ष में होगा और होना भी चाहिए। मंत्री जी फिर लड्डू दे रहे हैं क्या? देखिए इस बार तो आशा है कि इस बार ऐसा कुछ टोपी नहीं पहना रहे होंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि ये पारित नहीं हो सकता है, ये नहीं लागू हो सकता है। शिबू सोरेन जी भी कह रहे थे, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, की ये लागू करना बहुत कठिन है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन फिर जैसे ही उनके राजनीतिक पहलू में उठापटक हुए तो अब पारित कर रहे हैं। हाँ देखिए सबसे पहली बात मैंने स्पष्ट कहा, अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपका अगर मन नहीं कर रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। तो इनकी मनोदशा नहीं थी, इनकी मन की इच्छा नहीं थी कि इसे लागू किया जाए। तो क्या बार बार ये यहाँ के जनता को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करेंगे? निश्चय ही कहीं ना कहीं राज्य की जनता को केवल भावनाओं में बरगला कर अभी तक इस्तेमाल ही कर रहे थे। सत्ता में जितने भी लोग बैठे हैं, आप अगर बात करें तो मैक्सिमम लोगों की यही मंशा थी कि किसी प्रकार राज्य की बागडोर को संभाला जाए, सत्ता को संभाला जाए और फाइनली अपनी तो राज सत्ता भोगेंगे ही, अपने बेटे को फिर एक दिन प्रोजेक्ट करके चलते बनेंगे और वही होता है। तो क्या हमारी जनता इतनी बेवकूफ़ है कि बार बार उनके चालों में फंसती है? हाँ बार बार फंसी है, बिल्कुल जनता भोली भाली, बेवकूफ़ नहीं कह सकते, भोली भाली है जनता, भावनाओं में बह जाती है। और फाइनली थोड़ा सा चूँकि हम लोग आर्थिक पिछड़े लोग हैं और कहीं थोड़ा साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जाती है तो हमारे लोग फंस। क्या इन्हीं चालों के लिए आज तक यहाँ के राजनीतिक पहलू ने कभी शिक्षा के बारे में बात नहीं की? हाँ निश्चय, मैं भी मानता हूँ कि जो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव होना चाहिए। खासकर अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी, आप देख सकते हैं प्राइमरी चैप्टर को आप जैसे ही खोलेंगे तो हम लोग का चैप्टर और मैंने डीएवी डिनोबली के जो बच्चों का चैप्टर है बहुत अंतर है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को घुसा भरा जा रहा है और उन लोग में एक मैंने अच्छा चीज़ों को अप्लाइड किया जा रहा है। एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो जनता का सवाल है, कहीं ना कहीं दोनों पहलू है, हमारा फर्ज है कि दोनों पहलू को दिखाया जाए। बिल्कुल पूछिए आप। कब भगा रहे हैं बाहरियों को? नहीं ऐसा गलत मैं ये बिल्कुल नहीं तो लोग हल्ला कर रहे हैं कि भगा रहे हैं। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दीजिए। बाकी हम लोग किसी कोई मोनोपोल क्यों रहेगी? हमारे 16 लाख 18 लोग बाहर रहते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, हमारे लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन क्या करते हैं वहाँ एज ए मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और फाइनली फिर पैसा कमाने के बाद अपने देश, अपने राज्य को वापस आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो यहाँ कमाने आए स्वागत है, व्यापार करने आए स्वागत है, लेकिन फाइनली आप धनराशि कमाइए, हमसे तो ज़्यादा ही कमा रहे हैं और आप जिस राज्य के मूल हैं वहाँ जाके घर द्वार बनाइए, अपने परिवार के साथ रहिए, हम तो यही चाहेंगे। अगर हम लड़ाई जीत जाते हैं तो क्या
इसके बाद हम जयराम दा को कहाँ देखेंगे? देखिए, इसके बाद मैंने स्पष्ट कहा कि हम जनता के लिए बने हैं। जनता हमें जहाँ लेकर जाएगी, जनता अगर हमें दामोदर नदी के नीचे फेंक देगी तो तैरते हुए नजर आएंगे, लेकिन हम यही सड़कों पे बैठा के रखी है हाँ, जनता आपको। तो बस जनता हमें जहाँ भेजेगा, हिमालय पर्वत पर घर बना देती तो वहीं अपना आशियाना बना लेंगे। एक आईडी कार्ड टांगे हुए हैं, आप ये थोड़ा खतियान दिखाना है। चाहेंगे? हाँ, ये खतियान है, तो इसी की लड़ाई थी, तो दिखाना तो चाहेंगे। ये खतियान है हमारा, यही खतियान की हाँ, लड़ाई इसी हो- की लड़ाई थी। लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है, कहीं हम देखते हैं कि झारखंड के राजा के पास खतियान नहीं है, तो कहीं यहाँ देखा जाता है, बार बार सवाल उठाया जाता है कि 1932 जमींदारी प्रथा थी और कई जो वर्ग थे, जो निचले वर्ग के लोग थे, उनके पास ये खतियान होना मुश्किल है। तो इन पहलुओं का संशोधन कब हाँ। और कैसे होगा? उनके पास ग्राम सभा है। देखिए, सब चीज़ों का निचोड़ है ग्राम सभा। जब आपके पास कुछ नहीं है, जब आप विधानसभा से आपकी उम्मीदें टूट रही है, लोकसभा से आपकी उम्मीदें टूट रही है, आपके पास ग्राम सभा है। ग्राम सभा बहुत अच्छी है, ग्राम सभा तय करेगी झारखंड। लेकिन एक दूसरे पहलू पे हम देख सकते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं तो कहीं अच्छे लोग हैं तो कहीं बुरे लोग भी हैं, तो कहीं लोग समझाते हैं तो कहीं प्रताड़ित भी करते हैं, तो उसका क्या? देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड काफ़ी वर्षों बाद जागृत हुआ है, जागा है, तो अब मुझे लगता है कि बुरे लोगों की दाल नहीं गलेगी। अब बुरे लोग कहीं ना कहीं खदेड़े जाएंगे, तो इसलिए अब भय नहीं है। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, चाहे खतियानी जो आंदोलन है उसमें भी देख सकते हैं कि गुट बन रहे हैं। देखिए, पहली बात है कि कुछ राजनीति करने वाले लोग थोड़ा सा प्रवेश किए होंगे, तो इसीलिए गुट बनने के आसार बने होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग आंदोलन को आगाज किए थे, इसी तेलमचो ब्रिज के आमने सामने जो पढ़ने वाले छात्र कहीं ना थे, कहीं आपको भी वे लोग मोहने सभी का कोई साथ काम हैं। कर रहे होंगे। देखिए, हम तो अपना स्टेट क्लियर कर चुके हैं कि हम लोग फिलहाल नॉन पॉलिटिकल ही रहना चाहेंगे। आगे क्या? आगे गुलगुलान 3.0। और अगर मंत्री जी का, जैसे हमने देखा है कि अभी फिर से उन्होंने लड्डू दिया, अगर भाषाई आंदोलन को देखा जाए तो उन्होंने कहीं हटाया था तो कहीं फिर से लाया, तो ये आपस में कहीं लड़ाने का काम तो नहीं कर रहा है देखिए, राजनीति? अगर ऐसा होगा तो फिर फाइनली 2024 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आगे जनता के लिए कोई? हाँ, जनता के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुत अरसे बाद झारखंड के लोग जागे हैं। झारखंडवासी अपने हक अधिकार को पहचान रहे हैं। एकजुटता बनाए रखें, धैर्य रखें, संयम रखें और सरकार की गतिविधियों पर नज़र रखें। विपक्ष पर भी इस बार नज़र रखें कि कौन आने वाले विधानसभा सत्र में जब इसकी चर्चा होगी तो कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, और उन्हें सबक सिखाने के लिए भी तैयार रहेंगे। ये थे जयराम दा साइकिल में